इस वीडियो में हम परफॉर्म करने वाले हैं एक वेबसाइट का एसईओ ऑडिट। जब भी आपके पास कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आपको कंपनी में या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी हैंडओवर है, तो आपको सबसे पहले एक इनिशियल ऑडिट करना है। ऑडिट में आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे टेक्निकल वेबसाइट के टेक्निकल चेक करने से। मैं टेक्निकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी वेबसाइट का टेक्निकल सबसे बेस ही होता है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेक्निकल इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी सर्च इंजन का बॉट वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाएगा, तो फिर आप उस पर ऑन पेज ऑफ पेज कुछ भी कीजिए, लेकिन वो वेबसाइट आपकी ना ही इंडेक्सिंग में आएगी ना ही रैंकिंग में आएगी। और अगर रैंकिंग और इंडेक्सिंग में नहीं आएगी तो आपको लीड कैसे मिलेंगी। तो मेरा ऑडिट करने का तरीका यही रहता है कि मैं सबसे पहले ऑन पेज ऑडिट करता हूँ, देन उसके बाद ऑन पेज ऑडिट करता हूँ, एंड लास्टली मैं करता हूँ ऑफ पेज ऑडिट। सबसे पहले देखो, वेबसाइट का एक टेक्निकल स्ट्रक्चर है। टेक्निकल स्ट्रक्चर में क्या साइट मैप आता है, robot.txt आता है, कौन किस चीज़ को हम क्रॉल कर सकते हैं, किस चीज़ को क्रॉल नहीं कर सकते हैं, कितने वर्जन अवेलेबल हैं, स्कीमा लगा हुआ है, वेबसाइट की स्पीड कैसी है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो है टेक्निकल के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले अब ये अपना डोमेन है, हम क्या करेंगे, नया टैब खोल लेंगे, साइट मैप चेक करेंगे, वेबसाइट का साइट मैप क्या है। ठीक है, वैसे ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, अभी योस्ट एसईओ है, और ऑनर की तरफ से जो वेबसाइट के ऑनर है उन्होंने कंफर्म किया है कि अभी उस पर कोई भी सर्च कंसोल गूगल एनालिटिक अभी तक कोई कनेक्ट नहीं था। आपको किसी भी वेबसाइट का अगर robot.txt चेक करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, वेबसाइट का यूआरएल लिखना है और robot.txt एंटर करना है। आप किसी भी जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी, जितने भी आजकल एआई एजेंट चले हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, इज दिस फाइल इज करेक्ट, सिंपल। यस, रबर स्निपेट करेक्ट एंड वैलिड। ठीक है, और अगर आपको इन पे भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, टेक्निकल एसईओ सर्च करना है। एक वेबसाइट है टेक्निकल एसईओ, इस पे आप अपने robot.schema सारी चीज़ें वैलिड कर सकते हो, मतलब स्कीमा टेस्ट कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी चेक कर सकते हो। यूआरएल आपको पुट करना है, यूज़र एजेंट आपको सिलेक्ट करना है, गूगल बॉट स्मार्ट। इतने हम टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, स्टेटस 200 कोड ओके। वेबसाइट की स्पीड पे चलते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का अगर आप एसईओ कर रहे हो तो उसका कोर वेब वाइटल आप मेक श्योर करें कि उसका पास होना चाहिए। अभी ये जस्ट प्रोजेक्ट हमारे पास आया ही है, तो हम इस महीने के एंड तक हम इसका कोर वेब वाइटल पास कर देंगे। और देखो, मेन चीज़ इन स्कोर से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर वेब वाइटल जो है रैंकिंग में अफेक्ट करते ही करते हैं। अब चलते हैं इसके बाद वेबसाइट के वर्जन चेक करने के लिए कि वेबसाइट के कितने वर्जन अवेलेबल है। वर्जन का इन द सेंस कि फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, www के साथ अवेलेबल है या नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, साइट खोलें और देन अपना डोमेन सर्च कर देंगे। अभी क्या है, अभी आप टूल्स में जाएंगे, आपके पास 327 पेजेस ऐसे हैं जो गूगल ने इंडेक्स कर रखे हैं। ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसकी एक्यूरेट रिपोर्टिंग आपको सर्च कंसोल से ही पता चलता है कि गूगल एक्यूरेट नहीं बताता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसे ही रैंडमली पेज स्क्रॉल करके देख लो, और अभी तो आपको यहाँ पे ठीक नज़र आ रहा है, मतलब हिंदी इंग्लिश में कंटेंट दोनों में मिक्स है। तो हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि इनका जो कंटेंट अलाइनमेंट है, मतलब कंटेंट की स्ट्रेटजी है, वो हम या तो हिंदी में रखेंगे या इंग्लिश में रखेंगे। और अगर हिंदी में कोई यूज़र आ रहा है तो गूगल ऑटोमेटिकली उसे ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन कई बार होता है कि कोई वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेज में सर्व हो रही है, जैसे कंटेंट इंग्लिश में पब्लिश हो रहा है और वो अलग अलग रीजन वाइज के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज चेंज कर रही है ऑटोमेटिक अपने आप। तो हमें सिर्फ ऐसा कुछ नहीं, वेबसाइट को हम एक ही लैंग्वेज में करने वाले हैं, इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश में ही रखेंगे, प्रेफर करेंगे। अब क्या है कि अब हम यहाँ पे एक बार www लगा के देखते हैं कि कहीं गूगल ने क्या क्योंकि ये www का एरर कब क्रिएट होता है, जब भी डेवलपर किसी वेबसाइट को बना रहा होता है। ये इनिशियल फेज में ही ध्यान रखा जाता है, जब वेबसाइट को लाइव करने से पहले ये हम सब रिडायरेक्शन लगा देते हैं। तो लेट्स चेक
कि ओहो वेबसाइट में तो एरर है, देखो www वर्जन भी अवेलेबल है और ये सारे www वर्जन ही है अवेलेबल है, जबकि हमारे पास कौन सा वर्जन था, नॉन www वर्जन था अपने पास। हमारे पास नॉन www वर्जन था। तो अब हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि इस एरर को हम नोट मेंशन कर लें कहीं ना कहीं। ये मैंने मेंशन कर दिया था यहाँ पे, मल्टीपल वर्जन ऑफ वेबसाइट आर इंडेक्स। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि वेबसाइट पे क्या स्कीमा लगा हुआ है नहीं। स्कीमा टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिच रिजल्ट टेस्टर पे जाएंगे और चेक करेंगे कि इस वेबसाइट पे स्कीमा लगा है या नहीं। क्योंकि ये वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट है तो इस पर ऑर्गेनाइजेशन बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि इस पर ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा होना ही होना चाहिए। अगर हम चेक कर लेते हैं होम पेज पे क्या इसके FAQ इन्होंने ऐड कर रखे हैं या रिव्यू ऐड कर रखे हैं, नहीं इन्होंने FAQ और रिव्यू ऐड नहीं कर रखे, तो उनकी ज़रूरत है नहीं हमें। हम ऐड करवा सकते हैं SEO ऑप्टिमाइज करने के लिए। अभी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेड क्रम स्कीमा ही लगा हुआ है, क्योंकि योस्ट SEO ये यूज़ कर रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट में लगा देता है। वेबसाइट पे स्कीमा भी नहीं है और वेबसाइट की स्पीड भी सही नहीं है। आप चेक कर लेते हैं वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, क्योंकि मोबाइल फ्रेंडलीनेस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। आपने ध्यान दे यहाँ पे देखिए पेमेंट्स की एक इमेज लोड नहीं हो रही है। फुटर मेन्यू, यूज़फुल लिंक्स, फुटर मेन्यू नहीं होना चाहिए, या तो मेन्यू ही होना चाहिए। ये देखिए यही छोटी छोटी चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं। फुटर मेन्यू में ये सब नहीं, यहाँ पे ये टाइटल नहीं होना चाहिए, या तो इसकी जगह पे यूज़फुल लिंक या फिर नेविगेशन, कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ होता है। इम्पोर्टेंट लिंक हो गए, जैसे यूज़फुल लिंक हो गए, या फिर ऐसे ही बिना टाइटल के भी यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करी जा सकती थी। आर स्टोरी ठीक है, यूज़फुल, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो इस वीडियो के एंड तक अभी हम ये जान चुके हैं कि वेबसाइट में स्कीमा कैसे चेक करना है, कितने पेज कितने वर्जन अवेलेबल हैं या नहीं है, वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक करनी है।